नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीए बीएड बीएससी बीएड जेडबीसी और पीसीएम का जो है सेशन लेने जा रही हूँ। होलिस्टिक एजुकेशन पे है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस हम आज रीड करेंगे। फिजिकल फिटनेस होती क्या है? जनरली ये है स्टेट हेल्थ आपकी जो है उसका सामान्य और स्वस्थ होना है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल फिटनेस कहते हैं। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ वेलबींग। ओके, मोस्टली क्या रहता है इसमें, क्या है कि वट कम्स इन दैट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो आपकी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ हों या फिर डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हों या फिर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों। ठीक है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ों को जो है परफॉर्म करना क्या कहलाता है? फिज़िकल फिटनेस करवाता है। जितने लॉन्ग टर्म तक आप काम कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कर सकते हैं, कितनी टाइम तक कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल फिटनेस। ओके, फिज़िकल फिटनेस इज जनरली अचीव। किस तरह से आप जो है अचीव कर सकते हैं फिज़िकल फिटनेस को? आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होगा। ठीक है, और आपकी जो है मॉडरेट मीन्स के एक्टिविटीज़ जो है रेगुलरली होनी चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी पड़ती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है और सफिशिएंट रेस्ट लेना पड़ता है। फिज़िकल फिटनेस रेफर्स द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी सिस्टम to work together efficiently, allow to be a healthy and perform activities daily living. Okay, it means है आपकी जो हर रोज़ की जो दिनचर्या है, जो जो एवरी डे का आपका वर्क मतलब डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने की क्षमता ही जो है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस कहलाती है। ओके, उसमें कितनी टाइप से आप मतलब कितना टाइम आप उसमें स्पेंड कर सकते हो या फिर किसी भी काम को करने, मैंने जैसे अभी पहले ही बता दिया है आपको, वही सब जो है फिज़िकल फिटनेस है। कंपोनेंट्स क्या है फिज़िकल फिटनेस के? हेल्थ रिलेटेड होते हैं प्लस जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड एंडोरेंस। कार्डियो जो है वो किसके साथ है? ब्लड सर्कुलेशंस के साथ रिलेटेड वर्ड है, और रेस्पिरेटरी जो है आपकी लंग्स की वर्किंग जो है एबिलिटी से रिलेटेड वर्ड है। ओके, एंडोरेंस जो क्या कहलाती है? एंडोरेंस जो होती है किसी काम को कितना टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक आप कर सकते हो, डैट इज़ कॉल्ड एंडोरेंस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग द सस्टेनेबल एक्टिविटीज़। ओके, जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो तो उस टाइम में जो है आपकी एक्टिविटी करते टाइम जो है मीन्स जो आपकी बॉडी को फ्यूल मिलता है, फ्यूल सप्लाई करते हैं, दोज आर कॉल्ड द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हो आप? कीप योर हार्ट रेट मीन्स आप किस तरह से इसको कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अपनी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हो, वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हो। किसी भी काम को करने की वॉकिंग करनी पड़ती है, जॉगिंग करनी पड़ती है, रनिंग, स्विमिंग, बाईसाइकिलिंग एंड ऑल। ठीक है, द एक्टिविटी यू चूज़ नॉट टू बी, ऐसा नहीं है कि जो भी एक्टिविटी आप चूज़ करो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए। जिम में जाके जी डंबल मार रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट मीन्स डोंट स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइप। बट जब आप में थोड़ी एबिलिटी आ जाएगी तब आप ज़रूर इन सब चीज़ों को करिए, लेकिन आपको स्लोली जो है बेसिक से शुरू करना चाहिए। अब मुझे 1500 मीटर दौड़ना है या फिर 1500 मीटर्स दौड़ने के लिए मुझे कहाँ से शुरू करना है? क्या मैं फर्स्ट डे ही 1500 मीटर दौड़ूंगी? नो, मुझे जो है स्टार्ट करना होगा 100 मीटर से, 100, 200, 300 इस तरह से। ओके, तो जब रेगुलरली आप करते हो तो उसके लिए आपको धीरे धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, वो इम्प्रूव हो जाती है। ओके, उससे मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है, मस्कुलर आपको आपकी बॉडी किसी भी काम को करने के लिए कितना फोर्स जो है अमाउंट लगाती है, फोर्स का अमाउंट अप्लाई करती है, जो आपके मसल्स ऑफ ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं, वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी आपको किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहलाता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, द की मेकिंग योर मसल्स स्ट्रॉन्गर एंड वर्किंग दैम द अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी होती है। व्हाट टू बी फॉर वेट एंड ग्रेविटी, इफ़ यू वांट टू गेन
प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ, ट्राई एक्सरसाइज सच एज वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, ठीक है, अंडर द सुपरविजन, राइट दिस, ओके। एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी that is called endurance, आपकी एबिलिटी टू मसल एंड मसल ग्रुप एक्सरसाइज द फोर्थ, ये मैंने बता दिया आपको ऊपर ही, सेम ही है कि आपकी जो मसल्स की एक्टिविटी है वो कितना टाइम तक आप कर सकते हो, वो जो है एंडोरेंस होती है, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन में ये रहता है कि इसमें आपकी बॉडी का मास जो है, फैट, मसल, बोन जो है, वो सारे एक तरीके से काम करते हैं, वो जो है, ठीक है। और बॉडी composition refer the proportion of team of body mass to the body fat. It includes amount of the muscles, fat, bone, other vital parts of the body. Body composition is important to be considered for the health and managing the body health. Flexibility फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ द मोशन, आपके जॉइंट्स और मसल्स की जो है वर्किंग करने की जो है एबिलिटी, कितनी रेंज तक जो है आप वाइड कर सकते हो, अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। ओके, अगर आपकी बॉडी में अच्छे मसल्स हैं तो आपकी जो है बॉडी को इंजरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इंजरीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो फिर इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, योगा करना होगा, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करनी होती हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल रिलेटेड फिटनेस, स्किल रिलेटेड फिटनेस, एजिलिटी, एजिलिटी क्या रहती है, आपकी चुस्ती, आपकी बॉडी कितनी जल्दी किसी भी काम को कितनी बार करती है, डेट इज़ कॉल्ड एजिलिटी, ओके। मीन्स कितनी रैपिड डिसीजंस करती हैं, कितना कंट्रोल, आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो उतना कितना कंट्रोल है आपका, वो सब चीज़ें एजिलिटी में आती हैं, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल और स्टेबल द बॉडी व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल, बैलेंस एंड मूविंग, ओके। आई थिंक आपको सबको पता है बैलेंस के बारे में। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स कि द कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज द सेंस टुगेदर विद द बॉडी पार्ट्स, ओके। आप सोच क्या रहे हो और आप कर क्या रहे हो, उन सब चीज़ों का जो है कोऑर्डिनेशन, तालमेल जो है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। लाइक मैं बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग कर रही हूँ, ठीक है, ड्रिबलिंग करते करते मुझे जाना किस तरफ है, मुझे गोल एरिया की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आगे अपनी लेग्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, लाइक मुझे स्टेप लेने पड़ेंगे ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, कि मैं चल भी रही हूँ, मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ जाना है, और मैं ड्रिबलिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपके आइज़, हैंड का जो है और लेग्स का कोऑर्डिनेशन आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव योर बॉडी और पार्ट्स ऑफ योर बॉडी स्विफ्टली। मैनी स्पोर्ट्स रियली ऑन अ स्पीड टू गेन एडवांटेज ऑफ द अपोनेंट्स, ठीक है। स्पीड तो यही होती है कि आपकी बॉडी को किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड, कुछ हिस्सों को तेज़ी से स्थानांतरित करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। पावर, पावर इज द एबिलिटी टू मूव योर बॉडी पार्ट स्विफ्टली वाइल अप्लाइंग अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ द मसल, मतलब वही मसल्स की पावर को जितना जल्दी, जितना ज़्यादा यूज़ करते हो, जिससे मतलब आपकी मसल्स हैं, जो बॉडी के ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, वो कितना ज़्यादा फोर्स करते हैं, पावर देते हैं आपको, डेट इज़ कॉल्ड पावर, किसी भी काम को करते समय, ठीक है। पावर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड मसल स्ट्रेंथ कितनी जल्दी भी करते हो वो भी मायने रखता है, ठीक है, ओके। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम कि आप किसी भी चीज़ को कितनी क्विकली करते हो, रिएक्शन टाइम में रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है। मान लो मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी, आपने उस बॉल को जल्दी से पकड़ लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ओके। तो ये भी इसमें जो है आता है, ठीक है। सो थैंक यू, नमस्ते। ट्रेनिंग मेथड्स हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से आप फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर सकते हो, ओके, नमस्ते।